अब कुछ राजयोगों का उल्लेख किया जाता है। 1. यदि लगभग सभी ग्रह लग्न से 4 या 5 भावों में हो, माला योग, तो जातक शक्तिशाली होता है। ये योग दशम से भी शुरू हो सकता है। यदि यह चंद्रमा से शुरू हो और बृहस्पति से दृष्ट हो तो ये सबसे अच्छा है। 2. यदि राशि में सभी ग्रह किन्हीं 5 भावों में हों तो व्यक्ति सुखी होता है, पंचन योग। यदि छठे भाव में अन्य राजयोग हों तो उपरोक्त योगों के परिणामों में वृद्धि होती है। 3. यदि लग्न और दशम दोनों में ग्रह हों तो राजयोग के परिणाम प्राप्त होते हैं। शुभ ग्रह की स्थिति अशुभ ग्रह की तुलना में बेहतर होती है। 4. यदि दशम का स्वामी सिंह या सूर्य में हो तो यह व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। 5. यदि धर्म और कर्म के स्वामियों का स्थान परिवर्तन हो जाए तो प्रबल राजयोग के परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि वे नवम या दशम में एक साथ हों तो व्यक्ति सुखी होता है। 6. यदि लग्न, तृतीय, नवम और दशम के स्वामी एक साथ लग्न, तृतीय या दशम में हो अथवा दशम का स्वामी तृतीय या लग्न में हो अथवा लग्नेश दशम में हो अथवा तृतीय का स्वामी या तृतीय का स्वामी हो तो जातक सत्ता का सुख भोगता है। 7. यदि 2 या 2 से अधिक ग्रह उच्च के हों तो जातक को सरकार में महत्वपूर्ण पद पर रखता है। 8. यदि कोई नीच ग्रह लग्न में लग्नेश के साथ हो अथवा उस ग्रह की उच्च राशि में हो तथा चंद्रमा से केंद्र में हो तो उस नीच ग्रह की दशा में राजयोग और धन योग के फल प्राप्त होते हैं। 9. यदि बृहस्पति, शुक्र, बुध अपामार्ग के साथ हो, शुभ चंद्रमा पंचमेश और नवमेश होकर पंचम या नवम भाव में हो अथवा तृतीयेश होकर तृतीय भाव में हो तो जातक राजा बनता है। यदि वे एकादशेश होकर या द्वितीयेश होकर एकादश भाव में हों तथा द्वितीय भाव में हों तो जातक को धनवान बनाते हैं। 10. यदि बृहस्पति अष्टमेश होकर अष्टम भाव में हो अथवा बुध यस्था या द्वादश भाव का स्वामी हो तथा वहां किसी ग्रह की युति या दृष्टि न हो तो राजयोग का फल देता है। 11. यदि राजयोग या धन योग से संबंधित ग्रह पापग्रह के मध्य में हों तथा वे 2 पापग्रह भी पापग्रह के मध्य में हों तो राजयोग या धन योग का फल कई गुना बढ़ जाता है, उल्टा पापग्रह। 12. यदि बुध बिना किसी ग्रह की युति या दृष्टि के दूसरे या 8वें भाव में हो तो धन आदि देता है। 13. यदि पापग्रह कोने में हों तो योगकारक होते हैं, परंतु यदि केंद्र में हों तो उस भाव को कमजोर करते हैं। 14. यदि शुभ ग्रह कोने में हों तो राजयोग कारक होते हैं, परंतु यदि केंद्र में हों तो पाप बन जाते हैं और फिर यदि नीच के हों तो राजयोग का फल देते हैं। 15. यदि षष्ठ, अष्टम और द्वादशेश स्थान परिवर्तन करते हैं तो अपनी दशा में राजयोग का फल देते हैं। 16. यदि राशि का स्वामी लग्न से चतुर्थ भाव में हो और शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो अति शुभ फल देता है। 17. यदि नवम भाव का स्वामी केंद्र या कोने में हो और बृहस्पति और शुक्र नवम या चतुर्थ भाव में हों, अथवा नवम भाव का स्वामी बृहस्पति से युक्त या दृष्ट हो और शुक्र केंद्र या कोने में हो तो महाभाग्य योग होता है। 18. यदि जन्म दिवर्धा या निषादहा के 1 घंटे के अंदर हो तो सौभाग्य योग होता है। 19. यदि पुरुष के मामले में लग्न, चंद्रमा और सूर्य विपरीत राशि में हो और दिन में जन्म हो, और यदि स्त्री के मामले में लग्न, चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में हो और रात में जन्म हो, तो यह महाभाग्य योग होता है। 20. यदि राहु 7वें, 9वें, 10वें या 11वें भाव में हो और केतु तीसरे भाव में हो, तो ये राजयोग का फल देता है। 21. 12वें में शुक्र, 8वें में बुध और 6ठे में बृहस्पति शुभ हैं। 22. यदि चंद्रमा और बृहस्पति लग्न में हो या यदि चंद्रमा कर्क में हो और बृहस्पति मकर राशि में हो, तो जातक बहुत प्रगति करता है। 23. यदि कोई शुभ ग्रह लग्न,
दूसरे और चौथे में हो और कोई पाप ग्रह तीसरे में हो, तो जातक राजसी सत्ता का आनंद लेता है। 24. यदि शनि अष्टमेश हो और 8वें में हो या दृष्ट हो, तो ये शुभ है। 25. यदि लग्न से सभी लग्न शुभ ग्रह हों तो जातक बहुत धनवान होता है। यदि राशि से लग्न में शुभ ग्रह हों तो जातक धनवान होता है। 26. मेष लग्न की स्थिति में तृतीय भाव में बुध तथा तुला लग्न की स्थिति में तृतीय भाव में बृहस्पति शुभ होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की जाती है। 1. मकर राशि के जातकों को अपने जीवन में कम से कम एक बार बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ता है, जब उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है। 2. जिनका चंद्रमा दो पाप ग्रहों, जैसे शनि और राहु, या राहु और मंगल, के साथ होता है, वे मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं, जैसे कि पागल होने की कगार पर हो, यहाँ तक कि अगर चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में है, तो वे अपने जीवन में बहुत उत्पीड़न और मानसिक यातना का अनुभव करते हैं। 3. यदि शुक्र और मंगल चौथे घर में एक साथ हैं, विशेष रूप से मिथुन राशि या शुक्र मंगल में, तो जातक के जीवन में विवाहेतर संबंध होते हैं। 4. यदि मंगल लग्न में है, तो ये जातक को क्रोधित करता है, और यदि मंगल दूसरे घर में है, तो उसके अपने चाचा और चचेरे भाई के साथ उसके संबंध बहुत खराब या पूरी तरह से ठंडे होते हैं। 5. यदि मंगल मकर राशि में दूसरे घर में है, तो दो प्रकार के परिणाम होते हैं। जातक के मामले में, उसके पिता ईसाई हैं और जातक के मामले में, उसके चाचा में ये गुण है। दूसरा परिणाम ये होता है कि वह स्वयं भी अच्छा विद्यार्थी बनता है। 6. यदि बृहस्पति या शुक्र कर्क राशि में हो और चंद्रमा लग्न में हो तो जातक देखने में बहुत सुंदर होता है। यदि चतुर्थ में हो तो माता आकर्षक व्यक्तित्व वाली होती है। सप्तम में हो तो पत्नी आकर्षक होती है और दशम में हो तो पिता भी वैसा ही होता है। और यदि तीनों ग्रह एक साथ कर्क राशि में हों तो कोई परेशानी नहीं होती। 7. यदि जन्म के समय शनि और चंद्रमा चतुर्थ में हों, तो जातक बचपन, किशोरावस्था और प्रारंभिक वयस्कता में दुखद घटनाओं से ग्रस्त होता है, उसे भावी जीवन में भी विभिन्न हानियों का सामना करना पड़ता है। यदि चंद्रमा तृतीय में और शनि चतुर्थ में हो तो भी ऐसा ही होता है। यद्यपि यश या धन भविष्य में मिलता है, विशेषकर यदि चंद्रमा मिथुन राशि में हो और शनि कर्क राशि में हो। 7. यदि जीवन में राहु और चंद्रमा एक साथ हों तो गंभीर आरोप, मुकदमा, कारावास, शारीरिक हमले, परिवार में कमाने वाले की अचानक मृत्यु आदि का सामना करना पड़ता है। यदि राहु और चंद्रमा मकर राशि में हों तो सबसे अधिक कष्ट होता है। 8. यदि कर्क राशि में चंद्रमा और बृहस्पति लग्न या नवम भाव में हों तो जातक सत्यवादी और प्रसिद्ध होता है।